शुगर मम्मी, आपने बड़ा नाम सुना होगा इसका। बिल्कुल ट्रेंड है आजकल सोशल हाँ, मीडिया पे। कम उम्र लड़के जो हैं उनका रुझान होता है कि जी ज्यादा उम्र की औरत हो उसके साथ मेरा ताल्लुक हो। बिल्कुल। इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, मेरे ख्याल से इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि वो अफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। आपने बहुत सारे घरों में देखा कि जो बेटा है माँ के साथ उस तरह से अटैचमेंट नहीं है, या बेटी है उसकी फादर के साथ या पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं पे वो लव, वो केयर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। जो उनको अपने घर से नहीं मिली होती। वो केयर वो किसी नहीं, अपने ये से बड़ी केयर तो उनको घर से मिल भी नहीं सकती जो वो चाह रहे होते हैं। देखिए ना, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपका कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है, कोई बात नहीं की जा रही, कम्युनिकेशन नहीं है घर में। तो अब वो चीज़ें, वो नीड्स पूरी करने के लिए वो बाहर जाता है। और अपने से बड़ी फीमेल्स को भी वो इसीलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो मेच्योर होती हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ज़्यादा उनको केयर कर रही होती है, पैम्पर्ड कर रही होती हैं। इसी वजह से, यही वजह है कि वो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आपने देखा है, जब हम सिक्योर फील करते हैं हम उस जगह से निकलना नहीं चाहते। इवन के फिर तो उनकी डिज़ायर भी बढ़ती जाती है, वो उस खातून के साथ सेक्स की तरफ भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि अफेक्शन, ऑब्वियसली जब आपकी इमोशनल अफेक्शन होती है आपकी, डेफिनेटली अगर ऑपोजिट जेंडर है तो फिजिकल भी कहीं ना कहीं पे हो जाती है बिल्कुल हो आपकी जाती अफेक्शन। है। और आपने जहाँ पे जिक्र किया बड़ी उम्र की, वो वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। जिनके घर ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको सिक्योर नहीं करवाया जाता, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं। मतलब माँ बाप के आपस में इश्यूज हैं, बहन भाइयों के आपस में इश्यूज हैं, ये बच्चों के पेरेंट्स से इश्यूज हैं। ऐसी इनसिक्योर फैमिलीज, हम कहते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट टाइप्स होती हैं। तो ऐसे बच्चे मोस्टली चांसेस है कि इस तरह के रिलेशनशिप की तरफ, शुगर मम्मी या शुगर डैडी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है? इवन कि हमने अक्सर जगह पे सोशल मीडिया पे सुना है कि कुछ बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं वो भी छोटे लड़कों के साथ ताल्लुक बनाने को तरजीह देती हैं। उनकी भी बेसिकली सेम, हम वही कह सकते हैं ना कि सेम उन्हीं की भी वो नीड्स हैं। जो उनको घर से नहीं मिलता, वो बंदा बाहर जाके उसकी तरफ अटैच हो जाता है। मोस्टली केसेस में देखा गया। अब इसमें ये क्या कि अपनी फैमिलीज के एनवायरनमेंट पे थोड़ा गौर करें। ठीक है। जो बच्चों को आप एनवायरनमेंट दे रहे हैं या जो आप दिखा रहे हैं, बच्चे उस पर अमल करते हैं। हस्बैंड वाइफ की फाइट है, उनको लग रहा है बच्चा छोटा है, इस पर असर नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे इन फ्यूचर उस पर असर पड़ेगा, उसके रिलेशनशिप पे, उसकी लाइफ पे असर पड़ेगा। सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं या पेरेंट्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं सिबलिंग्स को, वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, बच्चे को आप बहुत ज़्यादा खुली छूट दे देंगे, वो भी मसला बनता है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला यही आता है, खुली छूट दे देना। अच्छा, खुली छूट दे देना भी मसला आता है, और बहुत ज़्यादा रिजर्व रखना भी। आप इन्हें एक चीज़ सुनिए, जिस चीज़ से ज़्यादा रोकेंगे बंदा जाता है कि देखो होता क्या है यहाँ पे। बहुत आप नॉर्मल रखें, ठीक है, मिडल में रखें, बहुत ज़्यादा छूट भी ना दें और बिल्कुल आप रिजर्व भी ना रखें। कहीं पे छूट दे दें, कहीं पे रिजर्व रखें, बैलेंस रखें। छोटे जो लड़के हैं, कम उम्र लड़के हैं, इनके नफ्सियाती मसाइल होता है या इनको वैसे ही बड़ी उम्र की औरत अट्रैक्ट करती है? जैसे मैंने मेंशन किया ना, उनको सिक्योरिटी, वो नफ्सियाती मसाइल ही बन जाता है ना बेसिकली। उनका इमोशनल जो चेंजेस आती हैं, उनको वहाँ पे अच्छा फील होता है, उनके मूड फिर जब चेंज होता है, हार्मोन्स उनके चेंज होते हैं। सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल में घर से ज़्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। बहुत सारे घरों में सिक्योरिटी नहीं है। वालिदैन और वालिद उनसे बेहतर तो कोई भी नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़े हैं, सिबलिंग्स आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं, तो अब ऐसे एनवायरनमेंट में आप कैसे सिक्योर फील करेंगे? मेरा फिर भी ये सवाल है कि इसमें थर्ड पर्सन का क्या काम है, बाहर की औरत का क्या काम है उसको? ठीक है, देखिए, आपको फर्ज करें आपने घर से खाना नहीं पसंद आ रहा, आप बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए खाना खाने। अब उस लड़के के जो नफ्सियाती मसला है, वो उसको घर से वो खाना मिल भी नहीं सकता जो वो खाना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उस नीड को पूरा करने के लिए, अपनी इमोशनल नीड को या कुछ एट द टाइम जो फिजिकल नीड्स भी आपकी आती है उनको पूरा करने के लिए वो बाहर फिर जाता है। ठीक है, अब इसका शिकार हो चुका है कोई लड़का, ठीक है, वो इस हम कह सकते हैं कि जी लत में पड़ चुका है, उसको कैसे निकाला जा सकता है या वो कैसे निकल सकता है खुद से? अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमें निकलना चाहिए? नहीं समझते। पहले तो उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये गलत है और मुझे इससे निकलना है। इसका इस्लाम में भी मना है और क्या कहते हैं हर तरफ से, लेकिन वो नहीं समझते तो उनको पहले और फिर अच्छा, सबसे बड़ी बात है फिर वो जो खातून होती है बड़ी उम्र की, वो ज़्यादा अटैच हो जाती है और कहीं ना कहीं पे फिजिकली भी अटैच हो जाती है, इमोशनली भी वो अटैच हो जाती है।
अब इससे निकलना तो जब तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से एग्री होंगे, या एटलीस्ट वन साइडेड से एग्री, जो लड़का है लड़की है, अब एग्री वो हो गए, उसके बाद उनको कोशिश करनी चाहिए अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, ठीक है। जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं, या अगर फीमेल है तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा शुरू करें। ठीक है। अब जाहिर बात है, आप अपना माइंड जब आप एक तरफ लगाएंगे, बिजी करेंगे, तब आपको इस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे, ऐसी जो आपकी सोचें हैं माइंड में, क्योंकि ऑब्वियसली सोच है आपके माइंड में, इंसान है, जज्बाती मामलात होते हैं इंसान के, तो इस तरह तो आपकी वो नीड्स भी नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो जाएगी, इमोशनली भी फिजिकली भी। चले ठीक है।